नंदों गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, आज बड़े दुख हृदय से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हमारे जो परम प्रिय भक्त थे, हृदय स्नेही सुनील यादव जी, उनका आज कल जो है शाम को 24/10/2025 को निधन हो गया। वह पंचतत्व में लीन हो गए। बहुत सद्बुद्धि, सदाचारी और धर्म प्रेमी थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि अपने हृदय से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और पुनः ईश्वर की कृपा से उनको सद्गति के लिए अवसर मिले और उनका आत्मा परमात्मा को सहजतापूर्वक प्राप्त कर ले। सद्गुरुदेव नमः। यह जीवात्मा का जो है दुर्गति का मूल कारण क्या है? ये जन्म मरण के चक्कर में जो फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है जीव आत्मा, उसका मूल कारण है ये मन और माया के कुसंगति में जो फंस जाता है। इसलिए जीव आत्मा को बड़ी दुर्गति भोगना पड़ता है। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से 84 लाख योनि में भटक भटक करके कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म के चक्कर में फंस करके यमराज के अधीन होकर के कर्म के अनुसार से फल भोगना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके जीवात्मा को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए पूर्ण मुक्ति के लिए जब तक इंद्रियों की कुसंगति, इंद्रियों का मालिक मन है, सभी जो है जब तक कि मन अर्थात और इंद्रियों और मन या 14 इंद्रियों, जो सभी इंद्रियों का मालिक मन है, तो मन की जब तक की कुसंगति, मन और माया की कुसंगति नहीं छूट जाती है जीव आत्मा को, तो इनको सद्गति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि इसलिए कि जिस प्रकार सज्जन कुसंगति, चोरों के कुसंगति में फंस कर करके उनका पाप ताप दंड को भोगना पड़ता है, उसी प्रकार मन माया के चक्कर में फंस कर करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए जो है जीव आत्मा जो नाना प्रकार का कुकर्म को बुद्धि छल कपट परपंच आडंबर पाखंड के चक्कर में फंस करके अधोगति में चला जाता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि मन को ही पहले संयम कर लिया जाए। कहे तो मन संयम करने के लिए एक हमारे संत महात्मा लोग एक युक्ति बताए हैं कि एक कहानी के माध्यम से समझाए हैं कि एक सेठ जी को एक महात्मा जी ने आकर कहा कि आप सत्संग भजन कीजिए। तो सेठ जी ने उनको अपना मजबूरी को बताते हुए सेठ जी ने कहा कि सत्संग भजन कैसे करेंगे महात्मा जी, काम में हमको बहुत है। तो महात्मा जी ने उनको कहा ठीक है, तो आपको मैं एक भूत दे देता हूँ, जो भी काम होगा उसको आप आदेश दीजिएगा, तुरंत कर देगा। लेकिन ध्यान रहे अगर उसको काम नहीं दीजिएगा तो वो आपको मार करके खा जाएगा।
तो सेठ जी तो बड़ा खुश हुआ, तो कहा कि हमको तो काम बहुत अनंत है, काम तो इतने देंगे ना वो कर ही नहीं सके। कल नहीं ना, जो काम दीजिएगा यथाशीघ्र कर लेगा, लेकिन ध्यान रहे कि काम नहीं देने पर जो है ना आपको ही मार करके वो खा जाएगा, ऐसा भूत है। क्या वो भूत लीजिएगा? तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि हाँ दे दीजिए, बड़ा कृपा आपकी, जो मुफ्ते में काम होगा। क्योंकि हाँ मुफ्ते में काम कर देगा, कोई पैसा सैसा कुछ नहीं, भोजन पानी भी कुछ नहीं खिलाना पड़ेगा, तो कोई खर्च नहीं है, आपको मुफ्त में ही यह जो है भूत है रूपी नौकर हम आपको दे देते हैं, हमेशा काम देते जाइएगा। बिल्कुल हाँ ठीक है। बड़ा खुश हुए सेठ सेठान, भाई अच्छी बात है, दे दीजिए महात्मा जी। तो महात्मा जी ने उस भूत को दे दिया। कहा सेठ जी आप जो है अब हम जाते हैं, और कल से आप इनको सवेरे से काम शुरू कर दीजिएगा, बताना कल सूर्योदय होगा और ये काम करना शुरू कर देगा। तो हाँ ठीक है। महात्मा जी चले गए, और जब सेठ जी ने जब सवेरा होने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करने लगा कि तब तो अब फ्री में सब काम करवाते जाएंगे। जैसे सवेरा हुआ, सूर्योदय हुआ, तो सेठ जी ने उस भूत जग करके तैयार हो गया और कहने लगा कि सेठ जी काम दीजिए मुझे, हम काम करने तैयार हैं। तो सेठ जी ने बताया कि जब है खेत को जोत दिया। कहा काम दीजिए। कहा कि वो बूंद दो, फसल बूंद दो। वो जो है 500 बीघा ज़मीन था, जा तुरंत बूंद दिया। कहा वो बांध को जो है बना दो यहाँ खेत के बीचों बीच, जो कि नदी से पानी चला, तुरंत बना करके दिया। अब कहा खलिहान भी बना दो, बना दिया। कहा फील्ड बना दो, बना दिया। कहा मकान बनाओ, दुकान बनाया, सब बना दिया। तुरंत यथाशीघ्र बनाते गया, सब काम करते गया। अब सेठ जी का काम दीजिए, सेठ जी सब काम हो गया। इतना जल्दी काम कर देता था, बड़ा कोई नाच का भवन बना। कहा कि जो है ना साधु महात्मा का शिविर बना दिया। अब तो सेठ जी का काम दीजिए सेठ जी, अन्यथा हम आपको मार करके खा जाएंगे। तो सेठ जी तो घबरा गया। अब विचार किया कि अब कौन काम दें। कहा कि जो है ना 5000 घर बनवा गरीब के लिए। तो हाँ ठीक है, बनवा दिया, तुरंत बना दिया। कहा दीजिए दूसरा काम, रोड बनवा दिया। कहा पहाड़ को तोड़ करके जो है गिट्टी लनवाओ, गिट्टी का ढलिया करो, रोड का बना दिया। कहा काम दीजिए। अब तो सेठ जी व्याकुल हो गया कि भाई कौन काम दे। अब सोचने इनका दिमाग जो है असंतुलित हो गया, बड़ा चिंता और व्याकुल से बेचैनी से आप कहा कि तो इसको काम नहीं देंगे तो मार के खा जाएगा। अब तो ये बड़ा जोर रोने लगा सेठ जी अपने मृत्यु के भय से कि भाई अब तो काम इसको देना होगा, कौन काम दें। तो अब सेठ जी ने पुकारा महात्मा जी को, बड़ा अंतर्मन से सेठ जी ने बड़ा दुखी मन से पुकारा कि महात्मा जी चले आइए, प्रकट हो जाइए। प्रकट हो गए महात्मा जी आगे। कहा सेठ जी क्या बात है, क्या काम नहीं कर रहा है? कि तो कहना नहीं, काम तो कर ही रहा है महात्मा, हमको भूल स्वीकार हो गया, अब हमको काम नहीं। अब जो कोई काम देते हैं तुरंत कर देता है और कहता है कि जो है काम दीजिए, अन्यथा आपको हम मार करके खा जाएंगे। अब तो हमको मृत्यु नज़र आ रहा है। अब तो इसके डर से हम बड़ा भयभीत हैं, और हम जो है अब तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं कोई काम। कहा हो गया, सब काम खत्म हो गया? क्योंकि हाँ सब काम खत्म हो गया। क्योंकि अब और कोई काम नहीं करवाना है, क्योंकि कोई काम ही हमको नहीं दिखाई पड़ता सूझता है। कहा महल को तोड़ करके महल बनवाओ, क्योंकि तुरंत बना दिया। बहुत ठीक है, बोला ये कहाँ है? बस वो आ गया भूत। तो भूत को कहा ठीक है, तुम एक ठो बाँस लाओ। बाँस को जो है छील दिया, कहा कि मठ दो, हाँ बढ़िया से चिकना बना दिया। बाँस को कहा कि अंडी का तेल बाँस में लपेट दो, अंडी का तेल दे दिया। और कहा इसको गाड़ दो, और इसमें जो है ना 2 बरस तक तुम इसको चढ़ते उतरते रहो। सेठ जी ने कहा, तो सेठ जी ने कहा बाँस को लाया, चिकना करके गाड़ दिया, और इसी प्रकार 2 बरस के से जो है चढ़ते उतरते रहो। बस वह जो है 2 दिन में चढ़ने उतरने में हैरान हो गया भुतवा। 2 दिन में तीसरा दिन अपने भाग गया। उसी प्रकार जब भाग गया तो बड़ा सेठ जी खुश हुआ,
महात्मा जी का बड़ा आदर सत्कार करने लगे और उनको ज्ञानी समझ करके कि भाई महात्मा जी आप तो सिद्ध पुरुष हैं, अगर आप नहीं रहते तो आज हमारा मृत्यु पक्का निश्चित हो गया था। तो कहा अब जो है और कोई काम का जरूरत नहीं है। कहा उनको आत्मा में ज्ञान हुआ कि बिन संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपनो नाही। जब तक कि संतोष नहीं करेगा तो कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तो सुख नहीं होगा। जब तक मन रहेगा तो मैंने आपको इंद्रिय विषयों की सुख की आपूर्ति करने के लिए नाना प्रकार का आपको छल कपट परपंच कुमार्ग पथ भ्रष्ट को बुद्धि का प्रयोग करते रहेगा, जिसके कारण से जीवात्मा को अधोगति में जाएगा और नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ेगा। वह मन ही ऐसा है, भूत है। तो मन को भूत जो है, मन रूपी भूत को इसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो सुषुम्ना नाड़ी में उसको दीजिए, यहाँ तीनों पर्दों के ऊपर बांस गाड़ दीजिए, सुषुम्ना नाड़ी रूपी बांस में उसको कहिए चढ़िए उतरिए। सुषुम्ना में जो है अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है हो जाएगा। अब जैसे वो अनाहद नाद में चला जाएगा, यह मन रूपी भूत है, तो क्या होगा? वह वहाँ जो शब्द होता है अनाहद में, और वही शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में वह मन रूपी भूत का लय हो जाएगा, वही नाश हो जाएगा, भाग जाएगा, और वही कुसंगति इसका जीवात्मा का छोड़ देगा। तो अब इसका भय ही नहीं रहेगा। तब तो कोई जब मन ही लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माया ताया पाप ताप संताप मन से ही होता है, वह सभी वहाँ जल कर राख हो जाएगा। अब यह निर्मल और शुद्ध पवित्र केवल आत्मा ही बचेगा, और आत्मा जब बचेगा तो उसको आदि शब्द प्राप्त होगा, और आदि शब्द से वो धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर के तब ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, परम केवल परम पद प्राप्त कर करके आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि हे भाई, संतन की मति अति गोई, से जाने नहीं कोई। ये जो नाना प्रकार का मन के बहकावे में, मन माया के कुसंगति बहकावे में आकर के छल कपट परपंच से जो अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हो, मन ऐसे कंट्रोल में नहीं होगा, बस में नहीं होगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करते रहो हरदम। इसलिए कहते हैं प्रणव बिंदु पर अस्थिर रखो, अज्ञा चक्र पर, यहाँ भवों के बीच में अज्ञा चक्र पर अस्थिर रखो। किसको? अरे ध्यान को, सूरत को, जीवात्मा को, और उसके ऊपर जो सुषुम्ना नाड़ी, माया मोह में नहीं जाने दो। इंगला पिंगला है, बायां दायां इंगला पिंगला है, बीच वाला नाड़ी में बांस सीधा रखो। सुषुम्ना में जब जाएगा तो सुषुम्ना में जब आ जाएगा तो वह अनाहद शब्द में जाने के बाद अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे अनाहद शब्द में जाएगा। उसमें जो शब्द ज्योति है, ज्योति में जो है प्रकाश, वही ज्योति प्रकाश में जो है मन माया लय हो जाएगा रे। तब वहाँ से जो है ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। वो अपने मन भूत वहाँ से भाग जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो यह युक्ति जो है महात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ सेठ जी को, जो कि सेठ जी का प्राण हुआ अस्थिर हुआ। उसी प्रकार हम विषय भोगी प्राणियों का जो है मन को अगर यदि लीन कर दिया जाए तो फिर यह जो परमात्मा का आत्मा तो अंश है, यह स्वयं जो है आत्मा में परमात्मा में विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा परम आनंद की प्राप्ति। फिर यह माया और मन के चक्कर से कुछ संगति छूट जाने के बाद ही सदगति होगा। इसलिए कहता है सदगुरु के शरण में जाकर के, सदगुरु के शरण में ही आप क्या करेंगे? उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति होगा। इसलिए कहाँ क्या कर रहा है इसको? अरे तुम तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ध्यान लगा कर रखते हो, उसके बहकावे में जाकर वह आपको इंद्रिय सुख को लिए जो है, जो कि आपका ना हो सुख नहीं है, वही दुख का तो कारण है। और वही इंद्रिय सुख में जो है अपना ध्यान लगा देते हो और उसी से पाप ताप कर जमा कर पोटली जमा कर लेते हो। जबकि जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने यह आपका वास्तविक सुख है। इसीलिए इंद्रिय सुख नहीं, जीवात्मा का सुख करने के लिए संतों ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो, राम नाम धुन तत् धुन सार शब्द
शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलऊं प्रभु से निज, आवागमन न साई हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहूँ पाई हो, या ते भज गुरु गुरु नित ही, रहो चरण न लौलाई हो, बिंदु चंद्र तव सुर पर कौसई, शब्द लहर लहराई हो, ध्यानाय अभ्यास करऊं सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़ई जनाई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युगति बनाताई हो, धन धन सतगुरु मेरे पूरे, नित दिन तो शरण आई हो, ध्यानाय अभ्यास करऊं सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, जति मंडल धसि धाई हो। हे भाई, तो सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न हो जाती है। तब यह चित्त जो है, यह जीवात्मा जो है, आपका सुषुम्ना नाड़ी में प्रणव बिंदु पर स्थिर होकर के सुषुम्ना नाड़ी की ओर बढ़ेगा, तब ये आपको जो है सदगति की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए पहले बहुत से भक्तजनों के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि पहले किसका ध्यान करें, जिनके ऊपर आपको, जिस पर जाकर सत्य स्नेहु, तकर मिलहु न कछु संदेहु, जिनके ऊपर आपको श्रद्धा सही है। संत महात्मा बताते हैं कि जहाँ कहाँ पर डेरा रखना चाहिए, ध्यान हमेशा कहाँ रखना चाहिए। तुम रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ध्यान रखते हो तो विषय भोग में चलने नहीं जाओगे जी, तो दुर्गति होवे नहीं करेगा। इसलिए संतों महात्माओं ने कहा, ज्ञानियों ध्यानियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, कि जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सुषुमन सुख, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल, खिड़की पिल करो परा, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी, करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी, उधर डगर धर लो, यहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल, खिड़की पिल करो पर, जगमग ज्योति होति ध्वनि, अनहद गैव कावज वाजा, ध्वनि सुनि सुनि चढ़ना सत, ध्वनि धरना मही सर काजा, जहाँ सूक्ष्म नाद यज्ञ चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल, खिड़की पिल करो आर। श्री सद्गुरु दोनों नैन कान दो जोड़ी छोड़ी करी, मन मानस सकलो, टुक टिको सामने प्रेम नेम कम, अधर डगर ढर लो। सीधा ध्यान रखो, सुषुम्ना नाड़ी चले जाएंगे, प्रणव बिंदु पर स्थिर करो, ध्यान करो सुषुम्ना, तभी ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्त। चूँकि इसलिए अंधकार और प्रकाश ये तीनों मंडलों के पर्दे में चला आया, मन माया के कुछ संगति में पड़ करके जीवात्मा, इसीलिए दुर्गति इसका हो रहा है। इसलिए संतों ने कहा, हे भाई क्या करना चाहिए, बल बुद्धि और आयु को रहते हुए करना चाहिए, अन्यथा क्या पड़ोगे। संत महात्मा लोग कहते हैं, घटपट तीहू के पार में साई वसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता
चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मदमान को तजले। गुरु के मंतरे, पूरे गुरु का मंत्र यही। झटपट निरख अभियंतरे, बंद कर पलकों को कर मन की छटपट यंतरे। मध्य सुख मन बिंदु झल के लख ले वहाँ से पंथरे। घटपट तिहु के पार में साईं वसे ही यंतरे। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, खटपट सभी मदमान को तजले। गुरु के मंतरे, घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ रे। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। थिर हो के चल यही राह पर, तम जो तटपट यंतरे। करके धुन चपट छट पी लो, या टप के पावो कंतरे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे। में ही कहे सुख शांति मिलही, भव का होई है अंतरे। झटपट छघटपट तिहु की आर में साईं वसे ही अंतरे। जो ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं तो घट के भीतर में ही, इसलिए कहता है इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी आत्मा अंतर साधना से ही यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा ले। हे भाई, इसलिए कि समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी यह काम करना बल बुद्धि और आयु के रहते हुए। इसलिए संतों ने कहा छन छन पल पल समय चिरावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी। जेहु काम तन आवई। छन छन पल पल समय चिरावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। दुर्लभ मानुत तन करिए गुरु भजन। बिनार भजन व्यर्थ जन्म नसावै। छन छन पल पल समय सिरावै। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। गुरु 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 जपु नाम गुरु। ध्यान धरु राम गुरु। पद नख मनिसन मुख लखावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी। राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। छन छन पल पल समय सिरावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु ही सो शब्द रूप अनूप। शांति ओ अनुपम यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै। छन छन पल पल समय सिरावै। नर्तन लव फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। रखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत या व्यास सरल तर। कर करि सार सवग गई। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छेदी। भव खंडन यारति यह निर्मल। हरिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। योगा कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय।